राजनीति को ना लोगों ने पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कर दिया है। राजनीति राज्य की नीति है। महिलाओं के अंदर नीतीश जी नहीं, उनका परिवार वास करता है। जबरदस्त रूप से आएगा। नारी शक्ति इस बार इतनी जागृत होगी अपने बच्चों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बिहारी होने के कर्तव्य के प्रति। कोई नहीं कर पा रहा है। तो जितना अच्छा अगर आप उनको मौका देंगे ना, 4 चांद लगा करके दिखा देंगे। और बिहार 5 साल में कहां से कहां होगा आपको अंदाजा भी नहीं है। बिहार में चुनावी साल है और दल बदल अगर कहा जाए तो शुरू हो गया है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, नेताओं का फेरबदल तो शुरू हो गया। इसके साथ ही जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तमाम जो कलाकार हैं, बड़े एक्ट्रेस हों या फिर छोटे एक्ट्रेस हों, वो अब राजनीति की ओर जो है अपना रुख मोड़ना शुरू कर दिए हैं। मनोज तिवारी की बात की जाए, रवि किशन की बात की जाए, पवन सिंह की बात की जाए, ये जो बड़े कलाकार हैं वो राजनीति में जो है अपनी भूमिका निभाने की सोच रहे हैं। हमारे साथ चेतना झा हैं जो समस्तीपुर से हैं। इनकी शुरुआत की अगर बात करें तो करियर की इनकी शुरुआत जो है बहुत ही संघर्षशील रहा है। मैं संघर्षशील इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 12वीं की पढ़ाई पटना से ही की है और ग्रेजुएशन समस्तीपुर से की है। एक दौर ऐसा भी था जब इनके पास महज 3000 की नौकरी थी, जिसके बाद इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की और आज चेतना झा एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में है, फिल्म निर्माता के रूप में है और कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन्होंने जनसुराज की सदस्यता ज्वाइन की है। बिहार में जब बदलाव की बात आती है तो पुष्पम प्रिया चौधरी भी अपनी आवाज को मुखर रूप से रखती हैं। महिला हैं और महिलाओं की समस्याओं को भी बेहतर समझती हैं। इसके साथ ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग तरीके से बिहार की जनता को तरह तरह के प्रलोभन देने की बात कर रही हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो या फिर जनसुराज, जो वर्तमान पिछले कुछ सालों से बिहार के हर एक घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सीधे चेतना झा से बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने जनसुराज को ही क्यों चुना। बड़ी पार्टियां भी हैं बिहार में, कांग्रेस है, बीजेपी है, जेडीयू है, राजद है। लेकिन कुछ साल पहले जिस जनसुराज का बिहार में जन्म हुआ, उस जनसुराज को ही इन्होंने क्यों चुना। जनसुराज जन जन की आवाज है, लोगों की आवाज है, सत्य की आवाज है, इसलिए चुना जनसुराज को। और ये बहुत बड़ा सत्य है क्योंकि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनके सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जब अपने सबल हाथों को इसके निर्माण में दिया तो हम जैसी आत्माएं भी आगे आई, जो सिर्फ हम बिहारी होते ही नहीं जबकि बिहार का गौरव भी हम रखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम लोगों की बारी है। सब राज्य अपने हिसाब से ठीक ठाक कर रहे हैं, एक हम बिहारी जो है ना, बिहार थोड़ा पीछे पड़ गया है। आज भी सब लोग छोड़ के ही जा रहे हैं। पलायन तो इतना ज्यादा हो रहा है कि आप देख ही रहे हैं, रोज दिन यही परेशानी चल रही है। जब आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कोई बच्चा यहाँ से कहीं ट्रेन पकड़ के जा रहा होगा दूसरे राज्य। बिल्कुल। और यही सत्य है। ये सत्य कब तक आदमी झेलेगा? अरे आप जाइए, आप जरूर जाइए आप, लेकिन अगर उन बड़ी चीजों के लिए जाइए, छोटी चीजों के लिए जाने की क्या आवश्यकता है आपको। और हम ये चाहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि जैसे हर राज्य डेवलप हो रहा है वैसे बिहार क्यों नहीं। और यही सत्य है और कारण यही है। और सही बात है कि मुझ जैसे लोग कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सत्य है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि हमसे अगर अंतर मन से पूछा जाए हम क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक बदलाव चाहते हैं। और प्रकृति भी ये कहती है कि बदलाव ही सत्य है और इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं। तो अब बिहार बदलने वाला। आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? बिहार में विकास की दौर या विकास की गति या फिर राजनीतिक बदलाव? क्योंकि देखिए, सत्ता में नीतीश कुमार है 20 सालों से, वो भी पार्टी बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, लेकिन बिहार नहीं बदलेगा। तो आप उस बदलाव की बात कर रहे हैं या फिर बिहार में जो वास्तविक में नीड है, पलायन, रोजगार और बढ़ती महंगाई, ये जो तमाम चीजें हैं, लोगों की बेसिक नीड है, उस बदलाव की बात कर रहे हैं? तो सत्य तो ये है ना, आदमी जनसुराज से अगर जुड़ा है तो इसी सत्य कथाओं पे जुड़ा है कि शिक्षा को मजबूती दी जाए, पलायन रोका जाए, लोगों में आत्मविश्वास भरा जाए, छोटे छोटे कारोबार को बड़ा किया जाए और बड़े बड़े सर्विस सेंटर्स को लेकर के आया जाए। मैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पे स्थापित हूँ और मुझे पता है कि अगर जनस्वराज का जो बल मुझे मिल रहा है, उनके उस बल से मैं क्या क्या कर सकती हूँ आगे वाला समय बताएगा। और बिहार को बदलने के लिए बिहारियों का भी तो जागना जरूरी है। हम जागे तो जुड़े।
तो ये सत्य है कि जब आदमी जागेगा ना तो अपने आप वो परिवर्तन आएगा, वो अपने आप आंदोलन आएगा, वो अपने आप ऐसा वॉल्केनो में क्रिएट होगा कि वो सत्य, क्योंकि सत्य को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो हमें प्रमाण के, बिहारी को क्या प्रमाण देंगे आप? हम जो बिहार में कई बड़ी पार्टियां हैं, तो आपने उन्हें क्यों नहीं चुना? और एक और बात, पुष्पम प्रिया चौधरी एक महिला ही है, तो आपने उनको क्यों नहीं चुना? अब शायद आपकी बात को वो बेहतर समझ सके, उनका भी विजन बिहार का विकास ही है। देखिए, नारी सशक्तिकरण करना ये बहुत उचित है, लेकिन ये किसने बोल दिया कि नारी विभाग अलग है और नर विभाग अलग है? नहीं, मैंने बंटवारे की बात नहीं कही। मैंने कहा कि वो एक महिला है, अकेले लड़ रही है मैदान में, तो आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? आपने अकेले कैसे लड़ रही हैं? शक्तियों के साथ लड़ रही हैं। आप एक बात समझिए, सप्तशती का पाठ पढ़िए। जब दुर्गा जी उतरी थी ना, तो उनके साथ उनकी अत्यधिक कलाएं उतर गई थी। तो अकेले शक्ति, नारी कभी अकेले है ही नहीं। वो अगर अपने आप को बलहीन महसूस करे तब वो बलहीन है, और अगर अपने आप को दुर्गा की शक्ति में देखे तो उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। और यही सत्य है। जन स्वराज उन शक्तियों को सम्मान देता है, जन स्वराज उन शक्तियों को वो जगह देता है, वो स्थान देता है जहाँ पर नारी शक्ति और मजबूत बन सके। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच है, उस सोच के साथ चलना और वही सोच मुझे रखना, तब जाकर के दोनों समन्वय, दोनों चीज़ों का मिलन होता है एक समन्वय के साथ। तो वही सत्य पे आप चलेंगे तो जो उनकी सोच है वो हमारी सोच है, तो जुड़ाव हो गया, तो आज जन स्वराज में है। समस्तीपुर से हैं, आपके मन में भी ख्वाब होगा, चुनावी साल है तो एक टिकट आपको मिले। ख्वाब नहीं है। आप एक बात मैं बताती हूँ, राजनीति को ना लोगों ने पॉलिटिक्स कर दिया है। राजनीति राज्य की नीति है। और एक बहुत बड़ा सत्य है कि आज मान लीजिए कि मुझे कोई सीट या कुछ मिल जाए, मैं जीत जाऊँ, मैं उससे भोजन थोड़ी ना शुरू कर दूंगी। ऑलरेडी विकल्प है, सब कुछ खड़ा है। लेकिन अगर वो शक्ति मिल जाती है तो शक्ति से आदमी बवंडर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो शक्ति के साथ आप आते हैं उसकी ऊर्जा का विस्फोट आपको आगे जाने वाले समय में दिखेगा। तो ये भी सत्य है कि जब हम किसी को चुनते हैं, हमने आज तक नीतीश जी को वोट दिया, लालू जी को वोट दिया, किसी को भी वोट दिया, तो इसी सत्य के साथ दिया ना कि हमारा जीवन बदलेगा, हमारे बच्चों का जीवन, युवाओं का जीवन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, शिक्षा पद्धति बढ़ेगी। यही सारी चीजों को देखे, महावीर की नगरी है, बुद्ध की नगरी है, ये कहाँ गई ये सब कुछ? तो हमारे महात्मा सब, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सत्य को समझने का बल, सामर्थ्य सब कुछ है। और ये भी बहुत जरूरी है कि मैं राजनीति करने नहीं उतरी हूँ। मुझे जब आज से कुछ साल पहले जब ये सब नहीं किया था, तो भी उतने ही प्रेम से उनके घरों में जाया करती थी। हाँ, और जब आज यहाँ पर उतरी हूँ, उतने ही प्रेम से वो स्वागत करेंगे और उतने ही प्रेम से मैं जाऊंगी। तो सत्य इतना ही है। बाकी जो कुर्सी जो है ना, सत्ता वो आती जाती रहती है। लेकिन नीतीश कुमार के पास महिला वोट बैंक जो है हमेशा से चला आ रहा है, और शराब नीति को लेकर महिलाएं प्रभावित हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर के मुंह से हर बार और प्रशांत किशोर के जुबान से यही बात निकलती है कि हमारी सत्ता बनते ही महज 1 घंटे के अंदर बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से हटा दी जाएगी। तो ये जो महिलाओं का वोट बैंक है वो आपके फाले में कैसे आएगा, जनसुराज के खाते में कैसे आएगा? क्योंकि महिला जो है शराबबंदी से बहुत ज्यादा प्रेरित है नीतीश कुमार की इस मुहिम से। तो मैं एक सत्य बताती हूँ आपको, महिलाओं के अंदर नीतीश जी नहीं, उनका परिवार वास करता है। एक लड़की, कौन परिवार, कैसा परिवार? एक लड़की में उसके माता पिता का वास होता है हृदय में, कि भाई मैं अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। एक पत्नी के लिए उसका जो घर परिवार है अपने पति के प्रति वास होता है। एक माता के लिए अपने बच्चों का वास होता है। यही सत्य को देख करके आदमी वोट देता है ना। तो नारियों का वोट तो इसी हिसाब से रुख मोड़ता है। और आज जब वो जन स्वराज को, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को उस विकल्प के रूप में देख रही है, तो मन में ऊर्जा वही आएगी। जहां तक आपने दारूबंदी की बात कही, तो मुझे बताइए कि बंद कहाँ हुआ है? मैंने तो नहीं देखा है दारूबंदी। जो सत्य है, आज भी वो महिलाएं उतनी परेशान हैं। उल्टे महिलाएं जा करके अब ये योजना बन गई है कि वो पहुंचा रही हैं। बहुत सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, न्यूज आपके ही माध्यम से हम भी सुनते हैं, और ये सत्य हमें आप लोगों की तरफ से ही उजागर होता है। तो ये सत्य कहीं ना कहीं छुपा नहीं है कि दारूबंदी जैसी कोई चीज है ही नहीं। हाँ, मतलब महिला वोट बैंक इस बार आएगा, जबरदस्त रूप से आएगा। नारी शक्ति इस बार इतनी जागृत होगी अपने बच्चों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बिहारी होने के कर्तव्य के प्रति। वो अभी आप देखिएगा, वो निष्ठा, वो विश्वास,
वो सब आपको दिखेगा। चेतना जी, आप 3 ऐसे टॉपिक को चूज कीजिए जो अगर आप सत्ता में आती हैं, समस्तीपुर से आप आती हैं, तो सबसे पहले उस पे काम कीजिए। जो सबसे पहले मैं कार्य करना चाहूंगी ना, वो है जरा अपनी नारी शक्तियों को बल देने का। ये मेरा सबसे पहला, क्योंकि लड़की आज देखिए 10th का आप स्कोर शीट देखिए और 12th का स्कोर शीट देखिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर बच्चियों ने प्राप्त किया है। लेकिन मैं आप ही के मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि अगर तुम्हारा स्कोर इतना नहीं आया तो तुमको बायोलॉजी नहीं मिलेगा। माता पिता की सोच, एक संघर्ष, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इतना पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे, इतना आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो उस नारी शक्ति को जागृत करना कि पहले तो आत्मविश्वासी बनो, जो मैं कर सकती हूँ वो तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, जो जो मेरे पास है, जो भी शक्ति बल मेरे पास है, उसका संपूर्ण प्रयोग करो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियां अभी देखिए आज के डेट में लड़का लड़की विभाजित नहीं है, सब सेरिब्रल लेवल से काम हो रहा है। बिल्कुल, एवरीथिंग इज इंट्यून्ड हियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारी शक्ति से बेटर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कोई नहीं कर पा रहा है। तो जितना अच्छा अगर आप उनको मौका देंगे ना, 4 चांद लगा करके दिखा देंगी। और बिहार 5 साल में कहाँ से कहाँ होगा आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि इतना बल है उनकी बुद्धि में। एक साथ कहते हैं ना, एक साथ अगर 4-5 कोई कार्य कर सके तो वो नारी शक्ति ही कर सकती है। आपने अपनी माता को देखा होगा ऐसा करते हुए, तो ये सच है। और ये बल नारियों को देना जरूरी है। शिक्षा के ऊपर थोड़ा काम करना जरूरी है। जिला मैं ना उसको मॉडर्न जिला बना देना चाहती हूँ, जहाँ पर जो है 3-4 बड़ी बड़ी चीजों पे काम हो, शिक्षा के ऊपर काम हो, पलायन तो बिल्कुल क्रॉस किया जाए, साथ में जितने अच्छे व्यापार उद्योग, क्योंकि मैं अपने समस्तीपुर के बहुत लोगों से मिलती हूँ, छोटी छोटी चीजें अगर आप उन सबों को बढ़ा दें, एक एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हो जाएगी। उस एंटरप्रेन्योरशिप से अगर मान लीजिए आप एक उद्योग लगाते हैं तो पहले आप 3 लोगों को रखेंगे, फिर आप 5 लोगों को रखेंगे, फिर वृद्धि होते होते वो कितने 100 और हजारों में परिवर्तित हो जाएगी, आपको अंदाजा भी नहीं है। और ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इट डजंट टेक लॉन्ग। आपको अपने अंदर वो विश्वास होना चाहिए। थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर जो है मुझे वो ध्यान देना है कि थोड़े गांव वगैरह में भी अच्छे अस्पताल हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, ये ज़रूरी है, बहुत अति आवश्यक है। नल, कुछ जगहों पे जो पानी वगैरह की थोड़ी समस्या है, मेरे जगहों पर जहाँ पे बालू वालू का रेत का पानी आता है, उन म्यूनसिपैलिटी के कुछ कार्यों को ये रोकना, ऐसे कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये थी हमारे साथ चेतना झा, जिनसे हमने बातचीत की। बिहार में चुनावी साल है और तमाम पार्टियों के साथ साथ इन्होंने भी बिहार की विकास की ही बात की। हालांकि देखना ये है कि चुनाव बाद परिणाम किस तरीके से आते हैं और जो लोग आज वादे कर रहे हैं कैमरे के सामने, उस वादे को भी क्या कायम रख पाते हैं, बिहार की विकास में क्या वो भूमिका निभा पाते हैं।